कहा जाता है कि जंगल का कानून निर्दयी होता है, पर भूख भूख उससे भी भयानक होती है। ये कहानी एक ऐसे जंगल की है जहां अकाल ने सब कुछ सुखा दिया था। नदियां पत्थर बन गई थीं और हरियाली राख में बदल चुकी थी। लेकिन उस वीराने में एक अफवाह थी, एक उम्मीद थी और एक बहुत पुराना श्राप भी। जंगल के सबसे ऊंचे और काले पहाड़ की चोटी पर, जहां बादल जमीन को छूते हैं, वहां ओजस नाम का एक उल्लू रहता था। सुना था कि उसके पास अक्षय फल है, एक ऐसा खजाना जो कभी खत्म नहीं होता। और जहां खजाना होता है वहां लालच अपने आप पहुंच जाता है। विक्रम भाई, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। 3 दिन से पानी की एक बूंद नहीं मिली। हम यहीं मर जाएंगे। मरना क्यों है भोलू, जब हमारे पास सॉल्यूशन है। तूने सुना नहीं, वो पहाड़ के ऊपर जो ओजस रहता है, वो बुद्धा उल्लू। ओजस, आर यू मैड? वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं वहां स्पिरिट्स रहती हैं। वो जगह कर्स्ड है। कर्स्ड? वो बस हमें डराने के लिए स्टोरीज हैं। सच सुनना चाहेगा? ओजस के पास एक सीक्रेट केव है। वहां खाना कभी खत्म नहीं होता। फ्रेश मीट, शहद, हनी, मीठे फल, सब कुछ। ओ शहद? सच में? हाँ, वो अकेला वहां बैठकर फीस्ट कर रहा है और हम यहां मर रहे हैं। ये इंसाफ है? तू ताकतवर है भोलू, मैं रास्ता जानता हूं। अगर हम साथ चलें तो सब कुछ हमारा होगा। भूख ने भोलू की सोचने की शक्ति छीन ली थी और विक्रम की मीठी बातों ने रही सही कसर पूरी कर दी। लालच का बीज बोया जा चुका था। बस थोड़ा और भोलू, वो पत्थर हटा दे रास्ते से। ये रास्ता नॉर्मल नहीं लग रहा विक्रम। हवा में अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे कोई रो रहा हो। वो सिर्फ हवा है मेरे दोस्त। फोकस कर, सोच उस शहद के बारे में। गोल्डन स्वीट हनी। विक्रम, मेरा हाथ पकड़, मैं फिसल रहा हूँ। नीचे खाइए। विक्रम ठंडेपन से, तू बहुत भारी है भोलू, और वहां ऊपर खाना शायद 2 लोगों के लिए काफी ना हो। क्या? तू क्या बोल रहा है? विक्रम प्लीज। सॉरी दोस्त, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मित्रता, भरोसा, वफादारी, लालच की आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। उसकी आंखों में अब सिर्फ उस खजाने की चमक थी। ओजस, बाहर निकल बूढ़े, मुझे पता है तू अंदर है। एक लोमड़ी यहां तक आ गई। तुम्हारे साथी का क्या हुआ विक्रम? हवा में उसकी चीख अभी भी गूंज रही है। वो कमजोर था। मैं वो लेने आया हूं जो मेरा हक है। कहाँ है वो अक्षय फल? कहाँ है वो खाना जो कभी खत्म नहीं होता? तुम यहाँ भूख मिटाने आए हो या अपना लालच? लेक्चर मत दे, मुझे वो खजाना दे, वरना मैं ये पूरा पहाड़ जला दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें वही चाहिए तो वही मिलेगा। देखो पीछे। ओजस की आंखों में क्रोध नहीं बल्कि दया थी। एक ऐसी दया जो मौत से भी ज्यादा डरावनी होती है। उसने विक्रम के काले दिल को पढ़ लिया था। ओह माय गॉड, इतना खाना! ये तो सपने से भी सुंदर है। सोना, चांदी और ये मांस। ये भ्रम जाल है विक्रम। ये वो देता है जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। लेकिन याद रखना, पेट भर सकता है पर नीयत कभी नहीं। चुप कर, अब ये सब मेरा है। ये बेस्ट है, ये कभी खत्म नहीं हो रहा। मैं खाता जा रहा हूँ और ये वापस आ रहा है। वेट, मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा? मैंने इतना खाया पर पेट क्यों नहीं भर रहा? क्योंकि तुम खाना नहीं खा रहे विक्रम, तुम अपना ही लालच खा रहे हो। क्या? ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ पत्थर क्यों हो रहे हैं? नहीं ओजस, इसे रोको। मुझे भूख लगी है, मुझे और भूख लगी है। विक्रम खाना चाहता था और उसे अनंत भोजन मिला, लेकिन वो उसे कभी पचा नहीं सका। उसका शरीर धीरे धीरे सोने में बदल गया, एक ऐसी मोइती जिसका मुंह हमेशा खुला था और आंखों में कभी न मिटने वाली भूख थी। आज भी जब कोई लालची मुसाफिर उस जंगल से गुजरता है तो उसे हवा में एक आवाज सुनाई देती है, और चाहिए, और चाहिए। बुद्धिमान वही है जो जरूरत और लालच का फर्क समझे, क्योंकि लालच एक ऐसी कब्र है जिसे इंसान खुद खोदता है।